गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी बीकॉम सेकेंड ईयर की स्टैटिक्स की विषमता की तीसरी क्लास है। ठीक है, 2 क्लासें आपकी हो चुकी हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर हम आपको 15 और 16 कराएंगे। पहले 15 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आवृत्ति वितरण से विषमता का चतुर्थक गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, विषमता का चतुर्थक गुणांक, एक्चुअल में जो चतुर्थक गुणांक है विषमता का वो बावले का क्यू वाला होता है। ठीक है, यहाँ पर बावले विषमता गुणांक पूछा गया है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन द क्वार्टाइल्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वर्गंतराल दिया है और आवृत्ति दी है। तो सबसे पहले हम वर्गंतराल लिख लेते हैं। वर्ग लिखेंगे यहाँ पर। वर्ग कितना दिया है? 0 से 10 और 80 तक 10-10 का अंतर। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब क्या लिखना है हमें? एफ कितना है? 10, 40, 20। एफ है आपकी 10, 40, 20। 0, 10, 40, 0, 10, 40, 16, 14, 16, 14। अब क्योंकि हमें चतुर्थक पर आधारित विषमता निकालना, मतलब बावली की विषमता निकालना है, तो CF बनाना पड़ेगी। Q के लिए हमें CF बनाना पड़ता है Q निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लेंगे CF 10, 40 प्लस करो तो कितना आएगा? 50, 20 प्लस कर दो 50 में तो 70, फिर 0 प्लस करो तो कितना आएगा? 70, 10 प्लस करो तो 80, 40 प्लस करो तो 120, फिर 16 प्लस कर दो तो 136 और 14 प्लस कर दो तो 150। मतलब ऐप का टोटल भी कितना आएगा? ऐप 150। बावली का निकालना है तो बावली में हमें Q1, Q2 और Q3 तीनों की जरूरत होती। तो सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे। ये स्मॉल वाला Q1 है तो क्या होगा? N/4 एक फॉर्मूला आपको शायद याद हो ना, हो सकता भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, फिर याद आ जाएगा। n मतलब ऐप का योग होता है तो 150, 4 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 3 12, फिर कितना बचे यहाँ पर? 2 3 बचे, 4 7 28, 4 5 20, 37.5 कितना आएगा? 37.5। जो हम कहाँ देखते हैं? CF में, जो CF में देखे जाते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो CF में देखेंगे 37.5 कहाँ पर है? 50 में। इसके सामने वाला F कहलाता है, ये L1 कहलाएगा और ये L2 कहलाएगा। तो अब हम निकालेंगे कैपिटल Q1। इसका फॉर्मूला बड़ा वाला होता है L1 प्लस Q माइनस C अपॉन F इंटू I। ठीक है, तो L1 कितना है आपका? 10 प्लस Q कितना निकाला? 37.5 माइनस C कितना है आपका? ऊपर वाला जिसमें व्याप्त होते उसके ऊपर वाला C कहलाता है। C कितना है? 10 अपॉन F 40 और इंटू I। सब में वर्गांतराल में अंतर कितने का है? 10 का। तो यहाँ पर लेंगे हम 10 प्लस 37.5 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 27.5 भागे 40 गुणित गए 10।
तो 10 प्लस 275 और 275 में हम 40 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 275 भागे 40 तो आएगा 6.87। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 प्लस 6.87, 5 भी है, चाहो तो लिखना हो तो लिख दो और नहीं तो आप रहने दें। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे हम इसमें कितना 10, तो कितना आएगा Q1 जो है आपका 16.87 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका Q1। अब देखेंगे अपन आगे हमें क्या निकालना है Q2। तो यहाँ पर निकालेंगे Q2 स्मॉल वाला है तो क्या होगा 2 ब्रैकेट में n/4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये n/4 तो अपन निकाल ही चुके हैं, तो 2 ब्रैकेट के बाहर और 37.5 ये निकाला था अपन ने। देखो यहाँ पर n/4 मतलब 150 भागे 4 तो 37.5, तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा से है तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं 2 150 भागे 4। ठीक, तो कितना आ जाएगा 37.5 में हम गुणा कर देंगे 2 का 75, कितना आएगा 75, जो CF में देखे जाते हैं। कहाँ देखते हैं हम, CF में देखे जाते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और स्पष्ट दिखाई दे। तो CF में देखे जाते हैं, तो देखेंगे 75 कहाँ पर है, 80 में। जिसमें व्याप्त है उसके ऊपर वाला C है ना, जिसमें व्याप्त उसके सामने वाला जी F है, और ये क्या है L1 और ये है L2। ठीक, अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो Q2 इक्वल टू L1 प्लस Q2 माइनस C अपॉन F, जे स्मॉल वाला Q है, ठीक है, इंटू I। तो L1 कितना है 40 प्लस Q कितना निकाला हमने 75 माइनस C कितना है 70 भागित F कितना है आपका 10। ठीक है, यहाँ पर गुणित में I कितना है, A भी 10 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 40 प्लस 75 में से 70 माइनस करें तो कितने बचे 5, और 10 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 50 भागित 10, मतलब 5 बचेगा। 0 0 कैंसिल, या 10 से 10 यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे आप। तो 40 प्लस 5, तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, अब एक और चीज निकालना हमें Q3। तो Q3 ये पहले हम स्मॉल वाला निकाल लेते हैं। तो Q3 इक्वल टू 3 और n/4, तो कितना आएगा Q3 इक्वल टू 3 150 भागे 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 150 मतलब गुणित गए 3, तो 112.5 112.5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 112.5, जो CF में देखे जाते हैं। CF में देखे जाते हैं। तो देखेंगे हम इसका भी कलर चेंज कर लेंगे। चलो, तो 112.5 कहाँ पर है 120 में, ऊपर वाला C, सामने वाला ये F है, L1 है और ये L2 है। फॉर्मूला रखेंगे हम, कैपिटल Q3 निकालेंगे। तो क्या होगा फॉर्मूला आपका L1 प्लस Q3 स्मॉल वाला माइनस C अपॉन F इंटू I। फॉर्मूले तो आपको याद है, लेकिन पिछले फॉर्मूले भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे।
तो कितना है 50, L1 कितना है 50 प्लस Q कितना निकाला अपन ने 112.5 माइनस C कितना है 80, F कितना है 40, I कितना है 10। तो 50 प्लस 112.5 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 112.5 माइनस 80 तो 32.5 और 32.5 में हम 10 का गुणा भी कर देंगे तो 325 आ जाएगा। भागित कितना करेंगे 40, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 10 का 325 और भाग दे देंगे हम कितने का 40 का, तो 8.125। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 प्लस 8.125 तो यहाँ पर आ जाएगा 58.125। ठीक है, ये आ गया आपका Q3। अब हम क्या लिख देंगे फॉर्मूला, हमें निकालना है बाउली की विषमता, तो क्या है आपका GQ। इसका फॉर्मूला क्या है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। ठीक है, आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन में Q3 की वैल्यू कितनी आई आपकी 58.125 प्लस Q1 की कितनी आई है यहां देख लेते हैं 16.875 तो 16.875 माइनस 2 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 45 डिवाइड कर देंगे Q3 तो 58.125 माइनस Q1 कितना है 16.875। पहले हम ऊपर का सॉल्व करेंगे तो 58.125 में हम प्लस कर देंगे 16.875 तो आ जाएगा आपका 75। ठीक है, और 75 में से हम माइनस करेंगे 45 दूनी 90 ना, 2 गुण दिए 45 तो 90। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 58.125 में से माइनस कर देंगे हम 16.875 तो बचेगा 41.25। तो अब 75 में से हम माइनस कर देंगे 90 तो माइनस में आएगा। ठीक है, 15 माइनस के कितने आएंगे 15 और इस 15 में हम भाग देंगे 41.25 का। ठीक है, तो माइनस में आएगा आंसर आपका कितना 41.25 भाग दे देंगे तो माइनस 0.36 तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका GQ माइनस 0.36। ये आंसर अपन आप चेक करते हैं तो देखो ये तो आपका सही है, बस Q2 आपका गलत आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है 45 तो आपने अभी हमने जो निकाला वो सही है, ये गलत है। ठीक है, Q3 58.125 ये भी सही है और यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका Q2 चेंज है इसलिए ये भी चेंज, तो माइनस 0.36 आएगा। चलो, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं 16। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। यहाँ 16वां क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों से चतुर्थक की गणना कीजिए तथा चतुर्थक पर आधारित विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। तो वही बावले वाला, तो यहाँ पर हम लेंगे वर्ग अंतराल लिखेंगे 10 से 19, 20 से 29, 30 से। तो यहाँ पर देखो जो पहले का L2 है वो दूसरे का L1 नहीं बन रहा है,
मतलब यहाँ 19 है तो यहाँ 19 होना चाहिए, लेकिन है कितना 20। तो हम क्या करते हैं, पहले का L2 दूसरे का L1 बनना चाहिए। तो हम इन दोनों का अंतर लेंगे, 19 और 20 में कितने का अंतर, 1 का। तो 1 का हम आधा करेंगे तो कितना आएगा 0.5। तो पहले वाले में से हम घटा देंगे और दूसरे वाले में जोड़ देंगे, तो इसका L1 और L2 बन जाएगा सही। तो पहले तो हम ऐसे ही L वर्ग अंतराल बना लेते हैं, यहाँ पर वर्ग, देखिए कितना दिया 10 से 19, तो 10 में से माइनस करेंगे 0.5 तो कितना आएगा 9.5, और 19 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19.5। फिर 20 में से माइनस करेंगे 10.5 तो कितना आएगा 19.5, और 29 में जोड़ देंगे, है ना 29 है, हाँ तो 29 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29.5। 30 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 29.5, और यहाँ पर हम प्लस कर देंगे तो 39.5, यहाँ पर 39.5, फिर 49.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5, फिर कितना बचेगा आपका 79.5, 79.5, और 79.5 से आपका आ जाएगा 89.5, 89.5 यहाँ तक। अब लेंगे हम F, देखेंगे कितना दिया है, 5 9 14, 5 9 14, फिर 20 25 15, 20 25 15, फिर 8 और 4, 8 4। CF बनाएंगे हम, क्योंकि बावली की निकालना है विषमता यहाँ पर चतुर्थक पर आधारित है ना, मतलब बावली। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 5 9 प्लस करो 5 में तो 14, 14 में 14 प्लस कर दो तो 28, 20 प्लस करो तो 48, 25 प्लस कर दो तो 73, 15 प्लस करो तो 88, 8 प्लस कर दो तो 96, 4 प्लस कर दो तो 100। ऐप का टोटल भी कितना आएगा 100। ठीक है, अब पहले हम क्या निकालेंगे Q1, तो स्मॉल वाला निकाल लेंगे Q1, क्योंकि सतत श्रेणी है। फिर हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q1 स्मॉल वाला, क्या होगा फॉर्मूला n/4। तो देखेंगे n कितना है 100, 100 में भाग देंगे हम कितने का 4 का, तो कितना आएगा 25, जो CF में देखे जाते हैं। ठीक है, CF में देखे जाते हैं। तो देखेंगे CF में कहाँ पर है 25 28 में, ऊपर वाला क्या है C, 28 के सामने F है, ये क्या है आपका L1 और ये L2। तो अब बड़ा वाला फॉर्मूला Q1 का इक्वल टू L1 प्लस Q1 माइनस C अपॉन F इंटू I। तो L1 कितना है 29.5 प्लस Q कितना है आपका 25, C कितना है आपका 14 बटे F कितना आपका ये भी 14 है, और गुण दिया I। तो सब में कितने का अंतर आ रहा है 10 का, 10। तो 29.5 प्लस
25 में से 14 माइनस करें तो 11 और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110 भागित 14। अब हम भाग दे देंगे तो 110 में हम 14 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7.857 तो यहाँ पर 29.5 प्लस 7.857 इसमें हम प्लस कर देंगे आपका 29.5 तो आ जाएगा आपका 37.357। Q1 जो है आपका वो है 37.357। ठीक है, ये आ जाएगा 37.357। अब देखेंगे यहाँ पर एक बार आंसर चेक कर लेते इसका 37.4। ठीक है, राउंड फिगर में लिख सकते हैं 4। अब लेंगे हम Q2, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। Q2 तो यहाँ पर Q2 के लिए हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे स्मॉल वाला पहले, तो Q2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में n और अपॉन 4। तो 2n कितना है आपका 100, यहाँ पर 4 तो कितना आ जाएगा 50 जो CF में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो 50 देखेंगे कहाँ पर है 73 में, ऊपर वाला CF L1 और L2। तो फॉर्मूला रखेंगे हम बड़ा वाला Q2 बराबर L1 प्लस Q माइनस C Q2 है अपॉन F इंटू I। कितना है L1 कितना है आपका 49.5 प्लस Q कितना निकाला था 50, C कितना है 48 और F कितना है 25 इंटू I कितना है 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 49.5 प्लस यहाँ पर 2 बची, 2 में 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा 20 और 20 में हम कितने का भाग देंगे 25 का। तो 49.5 प्लस 20 में भाग दे देंगे 25 का तो 0.8 तो हम प्लस कर देंगे इसमें 49.5 तो 50.3 कितना आ जाएगा 50.3। ये आपका Q2। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम एक बार 50.3 तो ए भी आ गया आपका और ए भी आ गया। Q3 निकालेंगे, Q3 के लिए जगह नहीं है, शायद पेज कम पड़ गया है, फिर भी हम कर लेते हैं यहाँ पर जगह, कलर भी चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ये ले लेते हैं। चलो Q3 हम यहाँ निकालेंगे, Q3 पहले स्मॉल वाला ले लेते हैं। Q3 क्या होगा 3n अपॉन 4 तो 3n कितना आपका 100, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आ जाएगा 75 जो CF में देखे जाते हैं। कहाँ देखते हैं हम CF में, तो देखेंगे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखना है आपको CF में। तो 75 कहाँ पर आएगा 88 में, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 75 कहाँ पर आएगा 88 में, ऊपर वाला C है, ए F है, ए L1 है और ए L2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम Q3 बराबर L1 प्लस
Q3 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। तो L1 देखेंगे कितना है 59.5, 59.5 प्लस ये कितना निकाला अपन ने Q3 75 माइनस सी, तो सी कितना है आपका 73 और अंतर 10 का है, तो 73। एफ कितना है 15, एफ कितना दिया है 15, 15 यहाँ पर गुण दिया 10, आई कितना है 10। अब देखेंगे यहाँ पर 59.5 प्लस 75 में से 73 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 2 और 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 20 भागित 15। यहाँ पर 59.5 प्लस 20 में हम भाग कर देंगे 15 का, तो 1 दशमलव समथिंग आ जाएगा कुछ 33, 1.33। इसमें हम प्लस कर देंगे आपके 59.5, तो यहाँ पर आएगा Q3 60.83। यहाँ पर देखेंगे आंसर देख लेते हैं जी, आ गया आपका। अब हम GQ का फॉर्मूला रख देंगे। GQ बावली का विषमता गुणांक, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, तो Q3 कितना है आपका 60.83 प्लस Q1 कितना आया है ये निकाल चुके हैं हम। Q1 कितना आपका 37.4, यहाँ पर देख लेते हैं 37.357, ठीक है 37.357, 37.357 माइनस 2 इंटू Q2 देखेंगे तो 50.3 भागित 60.83 माइनस 37.357। सॉल्व करेंगे तो पहले प्लस कर देते हैं, कितना है 60.83, इसमें प्लस करेंगे हम 60.83 में हम प्लस करेंगे 37.357, ठीक है, तो कितना आएगा 98.187। इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें 50 दूनी 100.60 या 6 आ जाएगा भागित 60.83 में से माइनस कर देंगे हम 37.357 माइनस करेंगे 37.357, तो 23.473 आ जाएगा। अब इसमें से भी 100 में से हम माइनस कर देंगे, 100.6 में से माइनस करना है हमें 98.187, तो आएगा माइनस का 2.413 भागित 23.473, तो इसमें हम भाग दे देंगे 23.473, तो यह आ जाएगा आपका माइनस 0.102, ठीक है। यहाँ पर हम आंसर देखेंगे
जी आ गया। एक्चुअल में इसका आ रहा है 0.1027 आ जाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये भी आ गया आंसर आपका, ये भी चलेगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, बाकी हम कल देखेंगे। ये आपका GQ था गुणांक। थैंक यू।